अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल व करम से बखैरियत व आफियत होंगी। तबीयत का ख्याल रखिएगा, एहतियात बहुत ज़रूरी है। उम्र रसीदा लोगों को खाने वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। जो खाने हमारी तबीयत के लिए मुवाफ़िक़ है उन्हें ही खाएँ, दूसरी ग़िज़ाएँ ना खाएँ। तेज़ ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हल्की फुल्की फ़ौरन हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आइए अब शेख़ुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़ज़ाइल आमाल जिल्द अव्वल से तीसरा सबक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुलह हुदैबिया और अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़िस्सा। 6 सने हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी ख़बर हुई और वो इस ख़बर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर पुरमुस्तैदी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमाया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहैल ने, जो इस सुलहनामे में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, न माना। अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस क्या जा रहा हूँ। उस वक्त
मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनक़रीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर खींचते हैं। आपने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनक़रीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी ज़रा सी बात में भूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुज़ूर ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तरफ में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जुंदब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम, न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नातिक़ा बंद कर दिया। जो काफ़िला उधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने परेशान होकर हुज़ूर की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसुरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर का इजाज़तनामा जब उन हजरात के पास पहुंचा है तो अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्ज़ुल मौत में गिरफ़्तार थे। हुजूर का वाला नामा हाथ में था कि उसी हालत में इंतकाल फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हु वरिज़ा। फ़ायदा: आदमी अगर
اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے گا۔ میں نے تو شیخ الحدیث مولانا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی کتاب فضائل اعمال جلد اول سے یہ تیسرا سبق پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ اچھا، تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔